नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। संडे का वीडियो है और ये वीडियो उसी ही दिन का है जिस दिन पीहू के डैडी की तबीयत खराब हुई थी। अपना सुबह का काम निपटा के मैं साथ के साथ दोपहर के खाने की तैयारी में लगी थी। मेथी लेके आए थे तो मुझे ये था कि मैं मेथी की पूरी और आलू का रायता बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को तीनों को ही मेथी की पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है आलू के रायते के साथ। मैं नहा के आई थी, बाल धो के आई थी, तो पीहू चाय बना रही थी मेरे लिए और मैं इधर बेड पे बैठ के कर रही थी मेथी साफ, क्योंकि इस टाइम तक भी सब कुछ नॉर्मल था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि भाई टेंशन वाला हो। फिर जब मैंने इसको साफ किया तो साफ करने के बाद ही पीहू के डैडी आ गए थे। वो कहने लगे कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा। तो मैं इनको बोल रही थी, और जबकि ये टाइम 11 साढ़े 11 या 12 मुश्किल से हुए होंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ना यहाँ पे चुभन सी हो रही है, दर्द से वाला फील सा हो रहा है। तो मैंने इनको तभी भी बोला, मैंने कहा आप ये करो कि मतलब डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। फिर कहने लगे कि नहीं, मना से ही कर रहे थे। तो किसी का यहाँ पे फोन आ रहा था, मैं शायद बात कर रही थी किसी के साथ। तो फिर मैं ये कहने लगे कि चल देख ही आता हूँ। मैंने यूं ही कह दी, मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। तो फिर मैंने कहा रुको, अच्छा पहले मैं खाना बना दूं, क्योंकि इनकी ये है कि जब इन्हें भूख लग रही है, अगर उसी टाइम इन्हें खाना दे दूं तो भले ही खा ले, फिर नहीं इनसे खाया जाता। तो मैं पूरी बनाने वाली थी, तो फिर बल्कि मुझे उबालनी थी ये मेथी, तो मैंने उबाली नहीं, मैंने साथ के साथ मिक्सर में इसको डाल के और मैंने इसको पीस के पेस्ट बना लिया। उसका मैंने फिर आटा बनाया था। तो यहाँ पे भी बस ये यूं ही कर रहे थे, मुझे साफ सुथरी बता रहे थे कि कुछ दिक्कत है। मैंने देख के यूं तो जरूर कह रही, मैंने कहा क्या बात हो रही, चेहरे से मैं कहा लग सी रहा। तो ये पहले बाहर मिस्त्री के पास लगे रहे, क्योंकि मिस्त्री जी लगी रहे हैं, उनका काम चल ही रहा है सारा दिन की खटपट खटपट खटपट। मेरे भी सच में सर में दर्द हो गया इस खटखट खटखट को सुन के। और सुबह जो वीडियो मैंने डाला था बर्थडे वाला, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी। तो थैंक यू सो मच आप सभी के इस प्यार और आशीर्वाद के लिए। और उसमें मैं वॉइस ओवर इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि बाहर जो पत्थर डला हुआ है उसकी घिसाई हो रही थी और शोर इतना ज्यादा था, तो वॉइस ओवर करती तो कुछ सुनने वाला भी नहीं था। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैंने इसको मेथी को जो है वो पीस लिया है, और यहाँ पे बस मैं आटा बना के इसको ही, इसमें आटे में नमक मिर्च धनिया जीरा पाउडर जो भी डालना होता है, अजवाइन वगैरह, वो मैं डाल लूंगी। तो मैं जो पूरी बनाती हूँ या पराठे, वो इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर इसको कच्ची काट के मैं बनाती हूँ ना, तो बच्चे फिर खाते नहीं। वो उनकी जो जड़े सी होती है ना, बाल से आते हैं, डंडी से आती है, तो ये खाते नहीं। तो या तो मैं इसको पीस के बनाती हूँ या फिर मैं उबाल के बनाती हूँ। पूरी बनाऊं, पराठे बनाऊं या कुछ भी बनाऊं। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं इसको डाल के फटाफट से आटा लगा दूंगी सॉफ्ट। और यहाँ तक भी मुझे कंफर्म नहीं था कि इनको दिक्कत हो रही है ना, इन्होंने मुझे मतलब वैसे नहीं बताया था ज्यादा। तो बस ये रोटी बनाते बनाते ही ये कहने लगे, मतलब जब मैं ये कर रही थी कि मैं जाऊं, मैं कहा रुको आप 2 मिनट, मैं रोटी सेक दूं, फिर खा के आराम से चले जाइयो, क्योंकि कहीं भी जाए देखिए टाइम का पता नहीं चलता। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैं बस बनाने लगी थी रोटियां। तो इन्हें यहाँ पे मैं कुछ कह ही रही है, अभी भी मुझे लग रहा शायद मना ही कर रहे थे, तो मैं इन्हें जबरदस्ती कह रही थी। मैंने कहा चलो मैं चल रही हूँ आपके साथ, अकेले नहीं जाना या कुछ भी। तो फिर खैर ये रोटी राटी खा के फिर ये गए थे बाद में। और उधर मैंने कढ़ाई रखी हुई थी, मैंने कहा बच्चों के लिए कचौरियां बना दूंगी मैं, इधर पीहू के डैडी के लिए पराठे या रोटी बना दूंगी। तो पराठे जो है वो मैं घी के ही बनाती हूँ, मैं देसी उसका मतलब रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करती। और पूरियां मैं बनाती हूँ तेल में। तो इस वजह से तो यहाँ पे बस देखिए, मैं बनाने लगी थी, साथ में मैंने चाय बनाई थी, रायता दही किसकी देखनी थी। फिर तो बस मुझे ये हो गया, जब एक बार को मुझे ऐसा लगा कि भाई ज्यादा परेशान से हो रहे, तो बस फिर तो मैंने फटाफट से बना दिया। नहीं तो पहले मुझे रायता बनाना था सारा कुछ। बस फिर बच्चों के लिए भी मैंने बल्कि बाद में पराठे ही बनाए थे, उनके लिए भी मैंने पूरी कचौरी कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं फटाफट कर रही हूँ और इधर वो बैठे हुए हैं। तो ये है उस दिन का सच, जिस दिन पीहू के डैडी की तबीयत खराब हुई थी। और बस कुछ असल में हमें क्या रहा, इसके डैडी को भी क्या रहा, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही हम लोग गए थे मंडी, रात के टाइम 8:30-9 बज गए थे। तो ठंड हो रखी थी, हवा चल रही थी, तो मुझे सर में दर्द की दिक्कत हो रही थी। तो मुझे भी ऐसा लगा और इन्हें भी ऐसा ही लगा पहले, कि शायद हमें ठंड लग गई है दोनों को, क्योंकि इन्होंने भी जैकेट वगैरह नहीं डाली हुई थी और मैंने कैप वगैरह नहीं लगाई हुई थी। तो ठंड की वजह से हो जाता है कई बार। फिर दूसरा ये हुआ कि इसके डैडी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से भी फिर मुझे लगा कि दिक्कत हो रही है। तो खैर यहाँ पे देखिए, मैं ये चले गए थे, फिर ये है शाम के टाइम का।
और मेरा मन इतना परेशान हो रहा था। ये उस टाइम पे चले गए थे डॉक्टर, कैसे ये आगे थे, मतलब मुझे पता लग गया था कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा मन इतना परेशान था, इतना परेशान था, मतलब मैं रोई भी। बीच में मुझे गुस्सा उस चीज पे आया, मैंने कहा जब दो बंदे साथ में रहते हैं और अगर उनका इतना भी नहीं है कि वो बता दे कि दुख तकलीफ क्या है, तो मेरे हिसाब से फिर फायदा नहीं है। क्योंकि सिर्फ ये तो है नहीं कि खुशी एक दूसरे के साथ शेयर की जाए या कुछ भी। तो जब ये आए तो मुझे गुस्सा आया इन पे, तो मैं रो भी रही थी, बोल भी रही थी। मैंने कहा पीयू के डैडी ये तो है गलत बात है ये तो। मैंने कहा आपने जब तक मतलब ऐसे ऐसे, तो बस फिर खैर शाम के टाइम था तो ये बेड यहाँ से इसलिए हटाना पड़ रहा। आप फिर कहोगे दी आपने तो शुरू कर दिया हटाना बताना। एक तो ठंड होने लगी, लेटने में होती है दिक्कत, अंदर बच्चे देखिए बड़े हो रहे हैं, बेड पे 3 जने लेट जाते हैं जैसे तैसे करके, एक जन फोल्डिंग पे लेट जाता है, तो पांचवा जो है उसको दिक्कत होती है। तो बस फिर मुझे ये लगा, मैंने कहा इस वाले रूम को, ये बच्चों का ही रूम हमें बनाना है, ये वाला या कोई सा भी एक रूम तो दोनों में से बच्चों का जाएगा ही। तो बस मुझे ये था, मैंने कहा चलो अंदर डबल बेड डाल देती हूँ, तो बच्चे लेट जाएं या हम लेट जाए, कोई भी लेट जाए, या कोई आता भी है तो भी लेटने उठने में दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे इसको बेड को अंदर डाल देते हैं, जब तक नया दीवान वगैरह नहीं आता बाहर डालने के लिए या डाइनिंग टेबल नहीं आती, जब तक देखते हैं क्या करना है। मैं मैट डाल दूंगी बाहर नीचे खाना वगैरह खाने के लिए, या फोल्डिंग वगैरह डाल दूंगी। तो सुनीता आई हुई थी, तो यहाँ पे सुनीता ने मेरी हेल्प की है सामान को रखवाने में। और कहीं ना कहीं सुनीता भी मुझे कह ही रही थी कि दीदी बेड को ना आप एक जगह कर दो, एक अंदर पड़ा एक बाहर पड़ा तो मतलब ठीक नहीं लग रहा, आप इसको एक जगह कर दो। अच्छा, मैं कहा चलो भाई। मेरा तो दिमाग खैर घुमा हुआ ही था, परेशान हो रहा था, तो शाम का टाइम हो गया था पूरा पूरा बहुत। और वो अलमारी जो सामने की साइड हमने लगवाई थी, बल्कि वो भी हमने हटा दी थी। वो सुबह के टाइम ही पीयू के डैडी हटवा के चले गए थे, उसे इधर गेट वाली साइड हमने लगा दिया था, क्योंकि वो सामने ही थी तो उसमें शीशा वगैरह भी लगवाना था। ये कहने लगे कि नहीं इंदु यहाँ पे ठीक नहीं लग रही, इसे इधर ही कर दो। तो बल्कि वो सुबह के टाइम अलमारी को इधर गेट वाली साइड करवा के चले गए थे, जिधर ये बेड पड़ा था पहले। तो यहाँ पे बस मैंने इस पे डाल दिया गर्म बेडशीट। तो यहाँ पे अब बच्चे लेट जाया करेंगे, क्योंकि लेटने में बच्चे भी बड़े बड़े मतलब बढ़ते बच्चे हैं, तो देखिए थोड़ी सी तो दिक्कत होती है। सबको खुला सा स्पेस चाहिए, भले ही गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन स्पेस तो लेटने के लिए चाहिए ही है। जब तक छोटे होते हैं तो कहीं भी लेट जाओ, कैसे भी लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और अपने आप को भी अब परेशानी होती है कि मतलब सारों को एक साथ लेटा नहीं जाता। तो ये वाला हो गया था मेरा रूम रेडी, अपना जो भी मुझे इसमें सामान वगैरह रखना था रख दिया। अब बारी आ जाती है इस कपड़ों के ढेर की, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कपड़ों को रखे हुए। सर्दियों के कपड़े मैं निकाल ही नहीं रही थी, दो चार मतलब जो जरूरी सा था वही निकाल दिया, एक आधा कपड़ा फिर मतलब बेड में ही रखे थे। और वही दिक्कत थी कि रखूं कहाँ पे। तो बस फिर अलमारी सेट हो गई थी, बेड वगैरह मैंने लगा दिया सारा कुछ। और मेरे पास टाइम भी था, बच्चे थे नहीं यहाँ पे, बच्चे उधर गए हुए थे शायद, हाँ बच्चे उधर चले गए थे, तो बस मेरे पास टाइम ही टाइम था। तो मैं अपना सैटरडे का दिन था, शायद सैटरडे का था शायद दिन, हाँ हाँ, बच्चे ना उधर चले गए थे, अगले दिन संडे था तो बच्चे उधर चले गए थे शाम के टाइम। हाँ, तो इसीलिए मैं अकेली ही थी, सॉरी उसके लिए। तो बस मैं अपने काम पे लग रही थी, और पहले तो मैं बैठी रही, सोचती रही सोचती रही सोचती रही, गुस्सा भी आता रहा, रोती रही धोती रही अपना सारा कुछ। बस फिर मैं कहा चल खड़ी हो ले, रोती रहेगी सारा दिन भी रोती रहेगी सोचती रहेगी कुछ नहीं होगा। तो मैं कहा चलो भाई काम पे लगते। और मुझे ना अंधेरा हो गया था इन सारे कामों को करने में। तो पीयू के डैडी जब पंचकुला से आए, वो आते ही सीधे बुटीक पे ही चले गए थे। यहाँ तो वो रात को आए, मतलब इतना ढेट कि मतलब यूं भी नहीं हुआ कि चल तुमने उसे बताया नहीं, वो परेशान हो रही थी या वो गुस्सा हो रही थी तो चल तू चला जा पहले, अपना दुकान का काम आराम से करके टैन फैन होके जब ये घर पे आए। मैं कहा चलो। तो मतलब मैं जब कपड़े वगैरह मैंने रख दिए थे जब ये घर पे आए थे। तो खैर यहाँ पे अब मैं बेड में से निकाल रही थी कपड़े, जो जरूरी है वही निकाल रही, नए कपड़े मैं अभी भी नहीं निकाल रही हूँ बेड में से। और जो रखने के कपड़े हैं गर्मियों के वो भी मैंने छांट दिए थे, वो भी मैं रख दे रही हूँ सेट करके। जो कपड़े निकालने के थे, कुछ थे निकालने के कि भाई मुझे अभी जरूरत नहीं है उनकी, या बच्चे नहीं पहनेंगे आगे, वो भी मैं अलग करके देख रही थी। तो मैंने कहा चलो हो जाएगा। तो यहाँ पे
ये वाला बेड जो है अंदर से मैंने रख दिया है सामान। अभी मैं कपड़े उधर रखूंगी पहले अलमारी में, फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, इस बेड को मैं बंद करूंगी, क्योंकि अभी उधर से भी सामान कुछ निकलना था तो वो भी देख रही थी। तो यहाँ पे देखिए जो भी कपड़े थे नए मैंने इसलिए नहीं निकाले, मैंने कहा नए की तो इतनी खैर जरूरत नहीं है, कि जब कहीं जाना जूना हो तो वो तो तभी ही चाहिए होते हैं। बाहर निकाल के भी वही है कि धूल मिट्टी ही लगेंगी, भले ही अलमारियों में भी रख दो, लेकिन जब पूरे ही घर में धूल मिट्टी होती है, टाइल काटते हैं, घिसाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो धूल पूरे ही घर में होती है, उड़ती उड़ती फिरती रहती है जहां भी। फिर वही है कि खोल लो अलमारी या कुछ भी खोल लो, वो साथ के साथ घुस जाती है वहीं पे। तो इसीलिए बस मैंने निकाल ली नहीं, मैं कहा चलो देखे। तो बस यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े थे जो मैंने निकाल दिए हैं, अब इनको मैं फटाफट से अलमारी में लगा दूंगी। इधर वाली साइड देखिए अलमारी लगाई है, पहले भी ये इधर ही लग रही थी, और ये वुडन की है। कुछ इसमें सामान पहला ही लगा है और कुछ इसमें नया सामान लगा है, और ये टोटल हमें पड़ गई है 8-8,500 रुपए में ये हमारी अलमारी बन के तैयार हुई है, जिसमें इसमें कुछ सामान लक्कड़ जो सही था पुरानी अलमारी का वो भी लगा हुआ है, और कुछ इसमें जो प्लाई वगैरह है सारा कुछ वो नया लगा है। तो ये हमें 8-8.5 की पड़ गई है। तो वही सोच रहे थे, मैंने कहा चलो इस कमरे में तो लग गई अलमारी, अब बच्चों के भी कपड़े होते हैं, उनका स्टेशनरी वगैरह सारा ही सामान होता है, तो ये जगह ये अलमारी हमें छोटी पड़ रही है, मैं फिलहाल अगर देखूं तो मैं वही सोच रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बजट बनेगा ना, तो उस वाले रूम में, दूसरे रूम में भी इस तरह की एक अलमारी बनवा लेंगे, तो उसमें मेरे और पीहू के डैडी के मतलब थोड़ा सामान उधर हो जाएगा, इधर वाला रूम बच्चों का ही हो जाएगा, इसी में अलमारी में इनकी अपनी 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 अलमारी हो जाएगी दोनों की। क्योंकि बढ़ते बच्चों के साथ देखिए 100 चीजों की जरूरत होती है, 100 उनका सामान होता है, तो वही है कि इधर उधर घुसा दो या कैसे कर दो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर अच्छी तरीके से रखना है, और अब ये तो है नहीं कि हाँ भाई मुझे सामान नहीं निकालना। जब तक ये था कि किराए के घर में थे तो मैं ज्यादातर सामान निकालती ही नहीं थी, क्योंकि उठाने रखने का होता था, तो जितना जरूरत का होता था मैं उतना ही निकालती थी। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि भाई जो चीजें रखी हुई हैं या जिनकी अब तो अपना घर है, अब तो निकालना भी पड़ेगा, उन्हें रखना भी पड़ेगा अच्छी तरीके से, तो इस वजह से। तो खैर देखिए यहाँ पे जी फटाफट मैं लगी पड़ी हूँ सेट करने में। तो जी बस यहाँ पे ये वाला रूम हो गया था सेट, आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, और यहाँ पे जो 5-4 थे कपड़े जो निकले थे उनको मैं अलमारी में रख दूंगी, तो यह अलमारी थोड़ी सी सही कर दूंगी। और जो कपड़े यूज के मतलब अलमारी में से भी मैं निकाल रही जो पहनने के नहीं है अभी या कभी कभार पहनने के, उनको मैं बेड में रख दूंगी, और फिर सारा सामान निकाल के जो भी है जितना भी है वो मैं सारा रख दूंगी। तो नए कपड़े निकले हुए थे बच्चों के सारे, तो पहले मतलब वो भी देखने ही होते हैं सारे। और मुझे खुद में सही में बताऊं, जितना सामान कम बाहर निकले उतना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब जरूरत का है निकाल लो, यूज करो और रख दो। बाहर जितना मर्जी रख लो, जब वो यूज ही नहीं होता तो फिर उसका निकाल के भी कुछ फायदा नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले बेड पे भी बस मैं अब गर्म बेडशीट बिछा दूंगी, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, और एक जो कॉटन वाली बेडशीट वगैरह है इनको धो पूंछ के रख देंगे, अगले साल काम आएंगी गर्मियों में जब गर्मियां आएंगी। तो बस जी कुछ इस तरीके से मैंने अपनी टेंशन को किया रिलीफ। और सच में मुझे यही होता है कि जब मैं परेशान होती हूँ तो मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो मेरा ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो मैं हमेशा कुछ ऐसा करती हूँ कि जहाँ पे मेरी एनर्जी लगे, जहाँ पे मैं अपना मतलब
चीज़ों को कर सकूँ सही करके या कैसे भी, तो वहाँ पे फिर हो जाता है। हालाँकि दिक्कत तो रहती है देखिए, लेकिन मन थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तो एक थेरेपी की तरह मैं इस चीज़ को यूज़ करती हूँ कि घर को क्लीनिंग कर दी या सामान इधर-उधर कर दिया, तो मैं इसे एज़ ए थेरेपी लेती हूँ। या फिर अगर मुझे नहीं कुछ काम पा रहा है तो फिर मैं गाने सुन लेती हूँ, भजन सुन लिया या गाना, कुछ भी, कोई प्रॉपर वो नहीं है। तो इससे मेरा जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक ठीक हो जाता है। तो खैर चलिए जी, वीडियो रोकती हूँ यहीं पे ही। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।